मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारी बात चल रही है क्रिया परिणाम और अभिप्राय नाम की पुस्तिका, जिसके रचयिता है अभय कुमार जैन पंडित जी। कल हमने पढ़ा था कि समय दृष्टि होने के बाद अभिप्राय तो सुधर जाता है, लेकिन परिणामों में थोड़ी विपरीतता आ सकती है। थोड़ा शुभ कार्यों के प्रति शुभ प्रवृत्ति की ओर ज्यादा ध्यान जा सकता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को धर्म के मार्ग में उसकी रक्षा करने के लिए या कुछ और होने के लिए किंचित जो है कषायें भी मलिन हो सकती है। ये अपन ने कल पढ़ा था और जोर इस बात पर दिया था कि वास्तव में अभिप्राय सम्यक होने पर आज नहीं तो कल जीव का मुक्ति मुक्त होना निश्चित है। जबकि अभिप्राय के सम्यक हुए बिना परिणामों में आने वाली जो सुधार है, शुभ प्रवृत्तियां हैं और तदनुरूप क्रियाओं में भी वैसा परिलक्षित होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त तो होगा ही हो। इसी चर्चा को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे आज, और इसी को सिद्ध करेंगे। सिद्ध किस लिए कर रहे हैं? अभिप्राय का सम्यक पना, सच्चा पना अर्थात सम्यक दृष्टि होने की बात ही है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अभिप्राय के बहुत सारे हम मीनिंग निकाल सकते हैं, जिसमें से हमारा मंतव्य, हमारा अभिप्राय, हमारी लक्ष्य और हमारी मान्यता, ये सारे उसके उससे अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमारा अर्थ है मान्यता का। और वो मान्यता भी वैसे दो तरह की मान्यता मैंने आपको बताई। एक मान्यता तो जो है वो अनादिकाल से, जब से जीव है तब से ही उसकी मान्यता सत्य ना होने के कारण उसी मान्यता को मिथ्या मान्यता कहते हैं, अर्थात मिथ्या दृष्टिपना कहते हैं। कितनी ही पर्याय निकल गई लेकिन वो हमारा मिथ्यात्व बना रहता। दूसरा तरह का जो अभिप्राय है उसे हम पर्यायगत भी मान सकते हैं कि इस पर्याय में कोई डाकू है, कोई चोर हुआ है, कोई सेठ है, कोई साहूकार है, कोई धर्मात्मा है। तो उसके अभिप्राय में एक लक्ष्य बसा हुआ है कि उसको उसके अनुसार ही कार्य करना है। इस अभिप्राय के पीछे भी वो जो मान्यता वाला अभिप्राय है वो ही काम करता है। हम छोटे छोटे अभिप्राय जीवन में बनाते हैं। हो सकता है कि आज मेरा जो है अभिप्राय कुछ और हो, कल और कुछ और था। तो ये जो टेम्परेरी टेम्परेरी अभिप्राय होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, उनकी प्राप्ति, उन सब की प्राप्ति में जो मुख्य मेरा जो अभिप्राय है उसकी ध्वनि सुनाई देती। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई किसी कंपनी का बॉस बनना चाहता है, कोई जो है राजा बनना चाहता है, कोई धनवान बनना चाहता है। तो वो उसने उसका एक पीरियड तक उसके अंदर में वो लक्ष्य चलता रहता है। और अगर वो मेरी मान्यता अगर जो है मिथ्या मान्यता है, तो ये जो बनने की भाव है, प्रशंसा का भाव है, सांसारिक सुख आदि को इकट्ठा करने का भाव है, लोगों से ऊंचा दिखाने का भाव है, अपनी प्रशंसा प्राप्त करने का भाव है, ये सब के पीछे अंतर्गत मिथ्या दृष्टिपना, यानी अभिप्राय का खोटापन, अभिप्राय का गलत होना ही बैकग्राउंड में है। इसके विपरीत जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के
इन परिणामों, इन लक्ष्यों में नहीं पड़ता कि मुझे कौन राजा बनना है, मैं तो कौन हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान का आधारी हूँ। पर्यायों में मैंने बहुत सारे पद देखे, लेकिन सारे पद तो शरीर के ही थे। मेरा पद क्या था? मेरा जो पद है वो तो आज भी वैसा ही है। तो इस तरह के सम्यक चिंतन करने वाला, वो फिर जब इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। उसके जो टेम्परेरी लक्ष्य जो अपने बताए कि किसी को धन आदि चाहिए, किसी को प्रशंसा चाहिए, तो वो उसके, क्योंकि बैकग्राउंड में उसके बड़ी चीज उसके अंदर चल रही है कि वह इन सब चीजों को अपनी उपलब्धि नहीं मानता। पुण्य के उदय में उसे ये सब मिलता तो है, लेकिन उनसे उनका उसका लगाव नहीं होता, क्योंकि उसकी मान्यता, उसका अभिप्राय अलग हो चुका है, विपरीत है, जिसे हम सम्यक अभिप्राय कहते हैं। तो जब इन भावों के साथ जीवन यापन करता है, तो उसके पीछे का वो बैकग्राउंड अभिप्राय की सत्यता वाला, सम्यक पने वाला ही चलता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जीव जो हैं, जैसे पारसनाथ भगवान का एग्जाम्पल है, कितने ही भवों तक वो जो है वो मुनि बने, तपस्या करने के बाद में मोक्ष गए, सॉरी, देवगति में गए। वहां से फिर आकर के फिर मनुष्य भव में आए, और फिर उनका ये कई कई भवों तक चलता रहा। इस बीच वो कमठ का जीव अपना कार्य करता रहा। उसने उनको आहत करने का, उनकी मृत्यु दिलाने का भरपूर अपने हिसाब से कार्य किया, निमित्त बना। लेकिन उनकी ये पार्श्वनाथ भगवान का ये चिंतन, इन सब में वो कितनी बार राजा बने, कितनी बार मुनि बने, कितनी बार और उपाधि उन्होंने उन्होंने ग्रहण की, वो सब लेने के बाद भी उनके मन में इन सब पदवियों को प्राप्त करने की आसक्ति नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि उनका अभिप्राय सुधर चुका था। वो अपने स्वभाव से परिचित थे, जीवात्मा का या आत्मा का स्वरूप जानते थे। इसलिए उस सुधरे हुए अभिप्राय के कारण, उदयागत पुण्य के कारण मिलने वाली पदवियों में वो कहीं अटके नहीं, कहीं उन्होंने चाहत भी नहीं की, और जो मिल गया उसको, उसके के प्रति भी कोई उनका लगाव नहीं रहा। तो ये दो अभिप्राय हैं। जो बड़े अभिप्राय की अपन बात करते हैं वो ये हैं अभिप्राय हैं, और इनकी गूंज कई कई पर्यायों तक रहती है। कई कई पर्यायों तक क्या, अनादिकाल से है। और सम्यक दृष्टिपना जब से शुरू होता है, क्योंकि वो शादी होता है ना, तो जब से सम्यक दर्शन शुरू होता है तब से लगा करके अभिप्राय सम्यक हुआ माना जाता है। और बिना अभिप्राय के सम्यक हुए बिना जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। ये बात हमने बहुत अच्छे से समझी। अभी जो अपन ने कल पढ़ा था उससे आगे अपन चलते हैं। और एक और उसमें एक शंका थी, मतलब पहले भी हाँ, आती हाँ, आ बोलिए रही बोलिए। है। जैसे इसका जो मतलब जो उसका परिणाम है वो उसकी शुद्धता, सबसे असली चीज तो ये है कि वो उसको, उसके विचार में, परिणामों में शुद्धता होनी चाहिए एक्चुअली। हाँ, और शुद्धता धीरे धीरे, जब इनिशियल डेज से अगर पकड़े तो धीरे धीरे अगर प्रयास करें तो इम्प्रूव कर सकता है। तो ये क्यों अटक जाता है बीच में एक्चुअली? जैसे हम लोग, जो अपने बारे में बोलूं, तो हाँ, ये जो शुद्धता है ये हम क्यों इसको पकड़ के क्यों नहीं रखते, बीच में छोड़ देते हैं, बहुत इधर-उधर बढ़िया, अपना भटक जाते हैं। बहुत बढ़िया बात, बढ़िया बात है। हाँ, देखो, ये पूरा सिद्धांत जो ओवरऑल अपन जानते हैं कि जीव जीव के जो कर्म चक्र चलता है, कर्म चक्र के अनुसार उसके पुराने कर्म भी निरंतर उदय में आते रहते हैं। और जब वो उदय में आते हैं तो जीव जो है वो अपने उससे स्थिति से डवाडोल हो जाता है, वंचित हो, मतलब ये कोई भी पर्याय, जितनी भी पर्याय हैं वो एक अंतर्मुख से ज्यादा टिकती नहीं। अंतर्मुख भी छोटे बड़े होते हैं। तो इसलिए जो हमारा जो किसी किस्म का शुभ भाव है, आप शुद्धता की बात कर रहे हो, अपन शुभ भाव से लग शुरू करते हैं कि जब मेरा शुभ भाव है, भक्ति आदि का भाव है, तो वो ज्यादा देर नहीं चलता। इवन ध्यान का भी जो होता है ना, स्वरूप बदलता रहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि एक मिनिमम टाइम होना चाहिए जिस टाइम के तक वो विशुद्ध भाव वो बना रहे, तो ही सम्यक दर्शन या केवल ज्ञान होता है। हमारा उपयोग इतना चंचल है
कि वो अभी अभी तो जनिदेव की भक्ति कर रहा था, दूसरे ही पल किसी ने कोई खबर दी तो वहां से उपयोग हट करके और किसी के प्रति द्वेष के रूप में परिणमित हो सकता है। तो इन सब चीजों में उपयोग की अस्थिरता और अस्थिरता में के पीछे रहने वाले हमारे कर्मों के उदय, ये सब एक साइकिल चलती रहती है। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है? अब आप बोलोगे कि अपने आप ही ये जो बदलता रहता है, उपयोग बदलता रहता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? नहीं, उसमें हमारा इतना वश जरूर है कि हम अपने सामर्थ्य के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, चिंतन के द्वारा अपने उस उन क्षणों को, उतने क्षणों को हम पुरुषार्थ के द्वारा उपयोग को स्थिर कर सकते हैं। पूजन में भी लिखा है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं जो अंतर का कालुष देती। मतलब ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। इसके लिए पहले आपको संकल्पित होना, पहले ये आपने जैसे बताया, अपने को ये आवाज होना कि मेरा उपयोग बदल गया। क्यों बदल गया? तो वो उसके प्रति जागृत होना। साधारण जीव जीव तो सोचते नहीं है, जो होया हो गया, जो हो गया, जैसा भाव आया वैसा कर दिया। लेकिन जिन जीवों को ये तड़प होती है कि मैं अपने परिणामों से च्युत नहीं होना चाहता, वो धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते इस स्थिति में ले आते हैं कि वो अभ्यास जितना हमें, जितने समय तक उपयोग को स्थिर करना है उतने समय तक रुक पाता है। सर। केवल ज्ञान प्राप्ति के प्राप्त करने में मुनियों को यही तो उनका लक्ष्य होता है कि 48 मिनट तक मेरे वो भाव चलते रहे हैं जिन भावों पूर्वक स्वभाव में स्थिरता आती है। हाँ सर, बोलिए। जो ललित जी ने प्रश्न पूछा है उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए। देखिए ललित जी, यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, वो जो साथ चल रहा है, अभिप्राय, परिणाम और क्रिया, ये तीनों चीजें, पहली बात तो ये शायद तीनों 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 चीजें आपस में स्वतंत्र हैं, एक दूसरे का निमित्त बन सकती हैं मगर आपस में स्वतंत्र। दूसरी बात, जो आपने बोला परिणामों में शुद्धता रहती है कभी नहीं रहती है, ये क्या बदल जाती है। तो पहली बात तो शुद्धता का जो बात है, वो शुद्धता क्या कहते हैं, केवल सम्यक दृष्टि को भी कोई होती है, जो होते हैं जैसा अभी विवेचन में इसके जैन साहब ने बताया, वो शुभ भाव की होती है। या तो शुभ भाव होंगे, अशुभ भाव होंगे। और ये शुभ परिणाम, और जैसे शुभ परिणाम होते हैं, शुभ या अशुभ, वो क्रिया के रूप में परिणत होते हैं। और क्रिया से ही हम पहचान सकते हैं कि इस जीव की परिणाम क्या चल रहे हैं। मगर अप्राय को मालूम करना बहुत मुश्किल बात है। अगर अप्राय सम्यक होगा तो सम्यक दृष्टि मालूम कर सकता है कि इसका अप्राय सम्यक है। तो अब आ रही है बात अप्राय की। तो अप्राय के दो स्वरूप विवेचना में बताए गए हैं, एक मिथ्या मिथ्या रूपी अप्राय और एक सम्यक अप्राय। अगर सम्यक अप्राय होगा तो उसके जो भाव बनेंगे वो शुभ रहेंगे, अशुभ भी रहेंगे। मगर उसकी जो अप्राय सम्यक होने की वजह से वो केवल उसका ज्ञाता दृष्टा होगा, वो उसको कर्ता नहीं मालूम करे बनाएगा अपने आप को। वो अपने आप को, जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसके कसाय भी होंगे, क्यों कसाय उसके सम्यक दृष्टि के चतुर्गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक चलते हैं। और उनके जो कसाय ज्यादा हो सकते हैं मगर उनसे बंद नहीं होता है। उनका जो बंद अनंतान बंदी चलेगी, अप्रत्यक्षान चला गया, प्रत्यक्षान चला गया, तो जो बंद होते हैं वो बहुत अल्प स्थिति के अनुभाग के होते हैं। तो अगर सम्यक अभिप्राय हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो मिथ्यात्व का अभिप्राय है उसकी मान्यता ही विपरीत है। उसकी वजह से हमारे जब जो भी परिणमन होता है भावों में, और उनका परिणमन क्यों होता है, उसका जिम्मेदार निमित्त कौन बनता है? जैसा अभी बताया, कर्मों का उदय। जैसी स्थिति आती है साता की असाता की, उसी के हिसाब से हमारे परिणाम में परिणमन होता है। मगर अगर विवेकी, अब एक स्थिति बनती है जहाँ कि आदमी मिथ्या दृष्टि की आगे से निकल के आ रहा है स्वाध्याय करने से, जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहलाता है। अगर वो स्थिति में आ गया है तो वो सोच सकता है कि भाई ये मेरे पास ये असाता की स्थिति आई है,
ये मेरे कर्मों का उदय है, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो मैं इसमें समता भाव क्यों नहीं रखूं। तो उसी पे उन्होंने स्ट्रेस दिया व्यास के जन साहब ने कि वहीं उसको विवेक के साथ अपना पुरुषार्थ करके और समता में रहने की कोशिश करना पड़ेगा। तो ये पूरी विवेचना का जो अर्थ समझ पाया हूँ, उसके बारे में मैंने थोड़ा आपको स्थिति बताई है। बहुत बढ़िया। जी जी। बहुत बढ़िया समराइज किया। लेकिन ललित जी, आपकी शंका इससे कुछ दूर हुई क्या? नहीं, बेसिकली शंका तो इस तरह से रहती है कि जो हमारा विचार है वो, जैसे आप बोलते हैं कि अंतर मुहूर्त को टिके रहने चाहिए, पर हम, हमारा एक्चुअली प्रैक्टिकली होता क्या है कि हम जो विचार हैं हमारे, पता नहीं अंतर मुहूर्त टिक रहे नहीं टिक रहे एक्चुअली। हालांकि थियोरेटिकली आप जैसे बताते हैं कि अंतर मुहूर्त रहेगा तो फिर हम वो मेंटेन करेंगे, पर मुझे लगता है वो हम वहां पे बहुत प्रॉब्लम, बड़ा मुश्किल आती है वहां पे। जो विचार है अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हम उन विचारों में बहुत समय तक टिक नहीं पा रहे, फिर कुछ समय टिकते हैं फिर इधर उधर हो जाते हैं। और ये कार्यक्रम लगता है जैसे गृहस्थ लोगों का, हम जैसे लोगों का चलता रहता है, जबकि अगर हम स्टेबलाइज रहें तो हम इससे आगे बढ़ते जाएं। पहले तो हम करें इसको अंतर मुहूर्त में शुभ है, फिर शुद्ध है, मतलब इस तरह ऐसे कड़ी में हमको आगे तक जाना है एक्चुअली, पर हम तो बीच में ही शुरू वाले स्टेज में अटक जाते हैं। मतलब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, आप सही सभी के बारे में बोल रहे हैं, सभी के बारे में ये लागू होता है। स्थिति सभी की ऐसी है, सब एक ही नाव में बैठे हुए हैं। देखो, एक त्राटक नाम का एक व्यायाम होता है आंखों का। अब चूंकि मैं आंखों की प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ हूँ इस समय, तो वही उदाहरण आते हैं। तो एक त्राटक नाम का एक व्यायाम होता है जिसमें आप मोमबत्ती के लाइट में या किसी लाइट को कंसंट्रेट करते हैं बिना, या दीपक के जरिए आंखों को, पलकों को झपकाए बिना। तो जी उसमें बोलते हैं कि इसकी साधना बहुत लंबी की जा सकती है। इतनी लंबी साधना होती है कि जो साधक होते हैं, जो उनसे सध जाता है, तो इसके जरिए उनके अंदर में एक वशीकरण नाम की विद्या सिद्ध होती है। यानी वो नमोकार मंत्र आदि भी सिद्ध करने के लिए उतनी स्थिरता की आवश्यकता है। वशीकरण मंत्र आदि जो लौकिक में होते हैं, वो ऐसे लोग जिन्होंने त्राटक के द्वारा अपने उस अभ्यास को पक्का कर लिया है, वो किसी की तरफ देखते हैं तो वो वशीकरण हो जाता है। तो वो एक दिन में होता नहीं। उसमें बताया कि आप अभ्यास करेंगे तो आपको कैसे धीरे धीरे करके 1 सेकंड के लिए आपकी पलक जो है रुकेगी, फिर 2 सेकंड के लिए करेंगे, 3 सेकंड के, ऐसा अभ्यास करते करते मैक्सिमम दशा तक प्राप्त हो जाता है। तो हम में और बाकी के जो जीव हैं, जो ज्ञानी जीव हैं, उनमें अंतर ये है कि हमारे पास संसार संबंधी बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे चिंतन लगे रहते हैं, इसलिए हमारी उपयोग की स्थिरता होती नहीं। लेकिन स्थिरता जिनकी हो जाती है, ऐसे जीव तो है ही ना कि अनादिकाल से इतनी अनंत सिद्ध राशि बनी हुई है, वो स्थिरता प्राप्त करके ही उन्होंने केवल ज्ञान आदि प्राप्त किया था, है ना। जैन पूजन में लेके लिखा है ना, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अरे, क्षण भर निज रस को, वो क्षण कौन सा है? वो क्षण हमें क्यों नहीं मिला? जिन्हें मिला है उस क्षण का सदुपयोग किया उन्होंने। उस क्षण को करने के बाद वो क्या है, कहने में तो वो क्षण है, लेकिन उस क्षण का की परिभाषा क्या है, कितने समय तक और क्या भाव सहित कैसे स्थिर हुआ जाए। अगर आपने कर लिया तो हमें दर्शन हो जाता है करण लब्धि पूर्वक। और अगर उसके आगे की आप बात करें तो वहां भी वही है। अंतर मुहूर्त तक अगर जीव ने वो उच्च गुण स्थान वाली दशा को अपनाया, 12वें गुण स्थान में रह लिया, तो 13वां गुण स्थान प्रकट अवश्य होता है। नहीं ये तो मानना। सर असली बात यह है, जो हाँ। उनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हाँ, हम्म। कि वो भाव स्थिर क्यों नहीं हो पाते। भाव स्थिर, आपने जो बताया सही बताया, भाव स्थिर इसलिए नहीं हो पाते हैं कि जीव के पास इतनी समस्याएं आगे पीछे रहती हैं, हाँ। और उस समय भाव इतने चंचल रहते हैं कि स्थिर होना बड़ा मुश्किल है। और पिछली विवेचनाओं में एक दो बार आपने बताया है कि सबसे पहले इसको स्थिर होने के लिए, जो अभी आपने इसकी आंखों की तरह जो योग एक्सरसाइज बताई, कि लौटक आप नीति। आंखों को लेके दीपक के सामने उसी को बिना चपक पलक को झपकाए आप कंसंट्रेट कीजिए। तो उसमें क्या है, आपका उपयोग
दीपक के निमित्त से आप आंखों के द्वारा आप अपने उपयोग को एकाग्रचित कर रहे हैं बराबर। और उसकी प्रैक्टिस करके उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। इसी तरह जैसे प्रमाण सागर जी महाराज वो भावना योग कराते हैं, उसमें भी क्या है, उसमें क्या कहते हैं, और प्राणायाम है जिसमें अपना सांसों पर कंट्रोल करते हैं या सांसों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, वो भी एकाग्रता बढ़ाने के लिए। तो इस चंचलता को दूर करने के लिए हमको इन निमित्तों का इन साधनों का पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हमारे विचारों का जो चंचलता रहती है वो खत्म हो सकती है। चाहे कितने ही शास्त्र पढ़ लो, चाहे रट लो, उससे ये आत्मचिंतन में एकाग्रता पैदा नहीं होगी। उसके लिए पुरुषार्थ के लिए ये टूल लेने पड़ेंगे, ये साधन अपनाने पड़ेंगे। आप भावनाओं करना शुरू कर दीजिए, प्राणायाम करिए। आप अपने जो आपने ये जो बताया क्या नाम है, दीपक के सामने बैठ के अपने आंखों से एकत्र कंसंट्रेट करिए। इससे बहुत फायदा होगा और फिर आपको खुद महसूस होगा कि मैं एकाग्रचित होके आत्मचिंतन में स्थापित हो सकता हूँ। अगर वो शुरू कर दिया तो वो समय दूर नहीं है कि आपका जो अंतर्मुहूर्त का काल है वो स्थिरता पाने में आपको कोई आपत्ति हो। देखो, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। मैं एक बहुत शॉर्ट में अच्छा, बहुत अच्छा जी। बहुत बढ़िया आपने बताया। वो एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ। तो अपन ने एक मुनिराज के बारे में सुना था कि जो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। वो तपस्या से पहले गृहस्थी में राजा थे, और वो एकदम अच्छा खासा ध्यान चल रहा था कि अचानक से किसी ने आके उनके सामने जो जोर जोर से बोलना शुरू किया कि महाराज, आप तो यहाँ बैठे हो और आपके राज्य में आपका जो बेटा है जिसको राज दे के आए थे, उसके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो मंत्रियों ने उसका राज हड़प लिया है। तो उनका ध्यान टूट गया। ध्यान टूट गया। देखो, ये सब निमित्त निमित्तिक बातें हैं कि ध्यान क्यों टूटा, कि उनका कर्म का कोई उदय आया। ठीक उसी समय वो उसका जो निमित्त बना, उनकी जो उसने जो बताया। और उस ध्यान के टूटने के बाद उनको एक कषाय उत्पन्न हुए कि अच्छा, मेरे अंदर तो अभी भी उतनी ताकत है, मैं अभी जा करके उनको सबक सिखाता हूँ। और उनका हाथ तुरंत अपने कमर पर गया जहाँ की तलवार बंधी रहती थी। वो बैठे बैठे ही उनको ये इस तरह का भाव आया और कषायों से युक्त हो गए और ध्यान मुद्रा टूट गई। उसी समय जैसे किसी ने जाके वहां समुशरण में पूछा कि महाराज, जो नीम के जो पेड़ के नीचे बैठे हुए वहाँ मुनिराज हैं, उनको तो अब केवल ज्ञान होने ही वाला होगा। तो वहां जवाब आया कि नहीं, उनके अभी जो भाव चल रहे हैं वो भाव ऐसे हैं कि उनको उस पेड़ में जितनी पत्तियां हैं उतने भाव और धारण करने पड़े। तो ये भी बात आई करी कि नहीं, वो जरूरी नहीं कि उसमें उसमें रहेंगे नहीं, लेकिन उनको जब निमित्त मिलेगा, अच्छा कोई समझाने वाला होगा, तब उनकी दशा बदल जाएगी। ये भी मालूम पड़ा। वो बदलना ही है, क्योंकि केवल ज्ञान में इफेक्ट बट तो होता नहीं। तो जब उनको संबोधा गया कि महाराज, किसका राज्य, किसका बेटा, आप तो ये सब कुछ छोड़ चुके हो, आपका इससे क्या संबंध है, आप तो अब अपने आत्मा के राजा हैं। तो जब संबोधन दिया तो उनकी वो कषाय समाप्त हो गई, वो उनका सारा उद्वेग समाप्त हो गया, और वो पुनः अपने ध्यान में दृढ़ हो गए। और ध्यान में दृढ़ होने के समय उन्होंने क्या चिंतन किया, अभिप्राय सुधर गया। जो अभिप्राय बीच में गड़बड़ हो गया था कि वो फिर से बेटा और राजा के चक्कर में आ गए थे, वो अभिप्राय फिर से उनका स्थापित हो गया कि अरे, मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं कौन हूँ। तो ये जो अभिप्राय है, अच्छा, जब उन्होंने फिर से ये सम्यक अभिप्राय के पूर्वक ध्यान करना शुरू किया तो ध्यान में स्थिरता आ गई। और फिर वो स्थिरता और प्रगाढ़ होती जाती है। फिर उनको सोचना भी नहीं पड़ता कि मैं तो आत्मद्रव्य हूँ। वो फिर उसमें इतना खो जाता है कि इस बात को, इसमें विकल्प नहीं आता, निर्विकल्प रूप से ही निरंतर ऐसा भाव बना रहता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। वो स्थिति नहीं आए तब तक अपन को प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक ये कार्य करना होता। नहीं साहब, आपको नीरजा जी भी और सरता जी भी प्रेक्षा ध्यान के बारे में बताते रहे। वो भी इसी का ही एक रूप है। वो अपनी स्थिरता लाने के लिए सारे टूल्स हैं। क्या नीरजा जी, हुई है स्थिरता, कुछ कुछ हो गई आपकी?
मोमेंट्री होती है, लेकिन अभी हुई नहीं है। इतने विचार आते हैं कि उन हाँ विचारों को प्रयत्न पूर्वक रोको, फिर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि स्थिरता आ गई, स्थिरता भी नहीं आई है। हाँ, उसके नहीं आगे बट प्रयत्न प्रयास है। जारी है, प्रयास जारी है, विचार बहुत आते हैं। बहुत बढ़िया। तो ललित जी, आपके प्रश्न का काफी उत्तर मिल गया होगा। हाँ, अपन आगे जी जी चलते जी, हैं। नहीं बहुत बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, क्योंकि बहुत समय बाद ये कॉन्सेप्ट वापस मेरे को रिफ्रेश हाँ है किए। हाँ, नहीं, आप तो चलिए। अभी स्वाध्याय में कंटिन्यूस रहिए, आपको और भी अच्छा लगेगा जल्दी जन साहब। जी जी जी, हाँ, मैं कोशिश कर जो रहा भी हूँ। आप शंकाएं जो भी आए वो आप पूछ सकते हैं। तो इस बहाने से थोड़ा डिस्कशन भी अच्छा हो जाता है। तो देखिए, अपन आगे चलते हैं। जो कल हमने पढ़ा था उसको मैं दोबारा से डिस्कस करूंगा आपसे। या प्रश्न पूछा था। तो यह अभिप्राय, हाँ, यदि अभिप्राय, यहाँ से अपन पढ़ेंगे। यदि अभिप्राय परिणामों व क्रिया से निरपेक्ष और स्वतंत्र है, यदि अभिप्राय परिणामों व क्रिया से निरपेक्ष और स्वतंत्र है, तो अभिप्राय का स्वरूप समझने तथा अभिप्राय की विपरीतता दूर करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, इस पुस्तक को लिखने की आवश्यकता भी क्या है। उन्होंने क्या बोला कि मेरा काम जो है परिणामों से, अच्छे परिणामों से चल रहा है, उसमें अभिप्राय को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों स्वतंत्र चीजें हैं और मेरी क्रियाएं भी स्वतंत्र हैं। तो इसलिए अब मुझे जो है ये सब अभिप्राय का स्वरूप समझने के लिए और विपरीतता दूर करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। मेरे परिणाम बढ़िया चल रहे हैं, उसके फलस्वरूप मुझे पुण्यादि का प्राप्ति भी होती रहती है, क्रियाएं भी अच्छी चल रही है, मुझे बहुत आराम मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आप बीच में ये अभिप्राय की बात क्यों कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि बिना अभिप्राय सम्यक हुए बाकी कुछ काम सही होता नहीं, तो क्या जरूरत है उसकी। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा। उत्तर दिया, अभिप्राय यद्यपि परिणामों से निरपेक्ष है, तथापि परिणामों की योग्यता ऐसी है कि जब तक विपरीत अभिप्राय रहता है तब तक कषाय का अभाव अर्थात वीतरागता का अंश भी प्रारंभ नहीं होता। देखो, मैंने वो मुनिराज की आपको कहानी सुनाई, उस कहानी में जो बीच में वो विवल हो गए, तो क्यों विवल हो गए। वो अपने अभिप्राय से डिग गए। अभिप्राय क्या था, मान्यता क्या थी। तो वो सम्यक दर्शन का भी ऐसे ही होता है। हो सकता है कि उस समय तक वो सम्यक दृष्टि रहे, बीच में उनका वो जो सम्यक था वो शायद सम्यक सम्यक तो होगा, वो थोड़ा सा डमाडोल हो गया। कितनी कितनी ही बार हो सकता है, अपन ने पढ़ा था। तो मान्यता और सम्यक तो एक ही बात है। वहां पर जाकर के उन्हें वो फिर से वो याद आने लगा कि राजा, मैं राजा हूँ, मैं उसका बेटा, वो मेरा बेटा है, ये सब चीजें, तो वो चली गई। लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो वास्तविक ध्यान में स्थिति फिर उनकी कब आई, जब विपरीत अभिप्राय उनका सम्यक अभिप्राय बन गया। बिना उसके नहीं होता। बिना उसके विकल्प चलते रहते हैं। वो सोचते कि चलो ठीक है यार, अब तो मैं बन गया मुनि, अब जा तो सकता नहीं हूँ, अब कोई बात नहीं, देखेंगे जो होगा सो देखेंगे, ऐसे भाव भी आ सकते हैं। लेकिन उससे वो उपयोग की स्थिरता जो मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक है, वैसी स्थिरता बिना अभिप्राय के सुधरे संभव नहीं। तो इसलिए बोला कि जब तक विपरीत अभिप्राय रहता है तब तक कषाय का अभाव अर्थात वीतरागता का अंश भी प्रारंभ नहीं होता। निरपेक्षता की मर्यादा मात्र इतनी है कि विपरीत अभिप्राय के होते हुए भी तीव्रतम से लेकर मंदतम कषाय अर्थात कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये सभी लेशाएं हो सकती हैं, परंतु कषाय का अभाव नहीं हो सकता। उन्होंने यहाँ पे क्या सिद्ध किया। ऊपर ऊपर ले लीजिए। उन्होंने यह सिद्ध क्या किया कि भैया जो मैंने बोला कि ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, निरपेक्ष हैं, उसका भाव कितना लेना, उसका भाव इतना लेना कि अभिप्राय का सही होते हुए भी, यानी सम्यक दृष्टि भी हो गया। समझना बात को। इससे आपको वो सिद्ध हो जाएगा कि रामचंद्र जी ने युद्ध क्यों लड़े, कि अभिप्राय के सम्यक हो जाने के बावजूद भी परिणाम तो स्वतंत्र हैं।
तो कितने स्वतंत्र हैं कि बोले उनकी ये का जो सम्यक दृष्टि के नॉर्मली ऊपर की कषाएं होती हैं, पीत पद्म और शुक्ल, लेकिन कभी कभी उसी सम्यक दृष्टि को जिसका अभिप्राय सही हो गया है, क्षमों लेश्याओं वाले परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ अभिप्राय और उनमें इंडिपेंडेंसी शो हो गई पहली बात। लेकिन उन्होंने फिर एक बात और कही कि उसमें थोड़ी कनेक्टिविटी भी है। कनेक्टिविटी क्या है? कषाय, ये सभी लेशाएं हो सकती हैं, परंतु कषाय का अभाव नहीं हो सकता, है ना? किसके बिना नहीं हो सकती? विपरीत अभिप्राय के होते हुए भी। सम्यक दृष्टि के ऐसे भाव अगर होते हैं, लेशाएं ऐसी जाती भी हैं, लेकिन अभिप्राय सही होने से आज नहीं तो कल उसका काम बनने वाला है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि विपरीत अभिप्राय के होते हुए भी तीव्रतम तीव्रतम से लेकर मंदतम कषाय अर्थात कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल, ये सभी लेशाएं हो सकती हैं। अभिप्राय के जब अभिप्राय गलत था, अभिप्राय जब सम्यक हुआ था, तो ऊपर की तीन लेशाएं थी, कौन सी? पीत पद्म और शुक्ल। लेकिन वो बोल रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव के भी आखिरी की तीन लेशाएं घटित हो सकती हैं। तो इससे अर्थ क्या हुआ कि इंडिपेंडेंसी शो की उन्होंने अभिप्राय की और परिणामों की। लेकिन उन्होंने ये क्या कहा कि मिथ्या दृष्टि जीव में और सम्यक दृष्टि में एक बेसिक फर्क है कि उसकी लेश्याएं तो समाप्त भी हो सकती हैं, सम्यक दृष्टि की बनी हुई है अभी, लेकिन एक मुकाम ऐसा आ सकता है सम्यक दृष्टि का, गुणस्थान सम्यक दर्शन पूर्वक होते ना, कि उसकी कषायों का अंत भी हो जाएगा 10वें गुणस्थान में। लेकिन मिथ्या दृष्टि अर्थात विपरीत अभिप्राय वाले का कषायें कभी समाप्त होंगी नहीं, उनके लेवल कम ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि भले ही वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन फिर भी एक हिसाब से अभिप्राय शुद्ध होने से कभी परिणाम कषाय विहीन हो सकते हैं। अभिप्राय सम्यक अगर नहीं हुआ तो कषायें कभी जाएंगी नहीं, किसी ना किसी रूप में अवश्य बनी रहेंगी। तो ये इन्होंने इसको इंडिपेंडेंसी बताया। और एक अभिप्राय जानने का अभिप्राय क्या है, अभिप्राय को सम्यक करने का अभिप्राय क्या है, तो ये बताया। परिणामों की भी ऐसी स्वतंत्र योग्यता है। क्या योग्यता है? अभिप्राय की स्वतंत्रता बता दी, अभी परिणामों की योग्यता। परिणामों की भी ऐसी स्वतंत्र योग्यता है कि सम्यक अभिप्राय अर्थात सम्यक दर्शन होने पर अनंतानुबंधी कषाय तो नहीं होती, परंतु अप्रत्यख्यान कषाय के उदय में अवरत सम्यक दृष्टि को भी छहों लेशाएं हो सकती हैं। है ना? कल अपन ने ये बात पढ़ी थी ना। यस यस। सम्यक दृष्टि हो गया तो उसको अनंतानुबंधी कषाय तो नहीं होगी, लेकिन अप्रत्यख्यान कषाय के उदय में अवरत सम्यक दृष्टि को भी, अभी वो पंचम गुण स्थान वाला नहीं है, रामचंद्र जी की उदाहरण लेना, तो वो अवरत सम्यक दृष्टि को भी छहों लेशाएं हो सकती हैं। छहों लेशाएं कैसे हो सकती हैं? कि अभी वो जो है वो अवरत है, तो उसकी जो नीचे की जो कषाएं हैं वो भी हो सकती हैं, कृष्ण नील कापोत आदि भी हो सकती हैं, लेकिन वो क्षणिक होती हैं। जब मात्र प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय का उदय रहता है, तब पीत पद्म और शुक्ल ये तीन लेशाएं ही होती हैं। न सम्यक दृष्टि से ऊपर, अविरत सम्यक दृष्टि से ऊपर जब वो अनुव्रत आदिधारी हो जाता है, या उससे ऊपर भी प्रत्याख्यान, हाँ, उसी उसी दशा में प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय का उदय रहता है, तब कल आपने पूछा था कि जो पंचम गुण स्थान है उसमें जो अलग शुल्लक आदि हैं, प्रतिमाधारी हैं, उनके तीन कषाएं रहती हैं। कौन सी? पीत पद्म और शुक्ल तीन लेशाएं होती हैं। तो ये किस वजह से हुआ? परिणामों की स्वतंत्रता बता रहे हैं कि परिणामों की स्वतंत्रता और अभिप्राय से उनका कनेक्शन कैसे होता है। इसमें कुछ अगर शंका हो तो पूछ सकते हैं। विपरीत अभिप्राय सहित चारों आयु का बंध हो सकता है। देखो अभी और क्लियर करना है कि वो अभिप्राय
प्रश्न क्या किया था कि अभिप्राय को सच्चा करने की जरूरत क्या है, अभिप्राय इसको के क्यों पीछे लगे हो। ऊपर ले लीजिए। विपरीत अभिप्राय सहित चारों आयु का बंध हो सकता है, परंतु सम्यक अभिप्राय होने पर मनुष्य को देवायु का और देव को मनुष्यायु का ही बंध होता है। देखो अपन ने बहुत अच्छे से कल इसका डिस्कशन किया था कि बोलते हैं कि मनुष्य गति ऐसी है कि उसमें सब तरफ के दरवाजे खुले हुए हैं। आप कहीं भी जा सकते हो, चारों गतियों में जा सकते हो। मनुष्य से मनुष्य गति में भी जा सकते हो, हैं? देव गति में जा सकते हो, नारक में जा सकते हो, और त्रियंचों में भी जा सकते हो। लेकिन क्या बोला उन्होंने, अगर आपका अभिप्राय विपरीत है तो ये चारों द्वार खुले हुए हैं। बोले, ये तो बड़ी अजीब बात है कि अभिप्राय खराब होने पर चारों द्वार खुले हैं और अभिप्राय सम्यक होने पर दो द्वार बंद हो जाते हैं। कौन कौन से बंद हो जाते हैं? नरक और त्रियांश वाले। वह सम्यक अभिप्राय होने पर मनुष्य को देवायु का और देव को मनुष्य आयु का ही बंद होता है। तो अब ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? मंगे साहब, पहले तो मेरे चार दरवाजे खुले हुए थे, अब आपने दो बंद करवा दिए, तो मैं और ये तो घाटा हो गया सम्यक दर्शन होने के बाद। वो मिथ्या दृष्टि को देखो, उसको चारों दरवाजे खुले हुए, तो अब हमारे लिए आपने दो बंद करवा दी तो साथ एक ही दरवाजा रह जाए तो अच्छा हैं? है। मनुष्य वाला ही रह जाए, जिससे जैसे पार्श्वनाथ भगवान को बार बार पब मिला था मनुष्य भाव। इसमें मैं आपको एक और ट्रिक बताऊं, जिस प्रकृति की जो रहस्य है। मनुष्य पर्याय में सम्यक दृष्टि जीव के विचारधारा के कारण से और बीच बीच में आत्मानुभूति चिंतन आदि हो जाने के कारण से उसको निर्जरा के साथ में साथ साथ कुछ पुण्य का बंध भी होता रहता। यस यस। अब उस पुण्य को कहाँ खिलाओगे भाई, उसका एनकैशमेंट तो करो। वो तो देवगति बोनस में ही होगा। देवगति में होगा। अपने बॉस के लिए अच्छा काम किया, वो बीच बीच में आपको होली दिवाली कुछ बोनस दे देता, तो ये वैसा ही बोनस है। क्यों? और उसको काटे बिना, का उपयोग किए बिना भी आप मुक्त नहीं हो सकते। उसकी इसलिए निर्जरा आपको उसकी हाँ, निर्जरा और तपस्या से नहीं हो सकती। नहीं आ सकती, साधारण बात से नहीं है उसकी, इतनी आसानी से नहीं होती। तो वो बॉस आपको बीच बीच में टूर पे भेज देता है, जाओ थोड़े दिन जो है अमेरिका घूम के आओ, थोड़े दिन रशिया घूम के जाओ। तो ऐसे ही वो देवलोक में जाना होता है। लेकिन वो सम्यक दृष्टि देव उसी में निहाल नहीं रहते कि आ गया हूँ छुट्टी एंजॉय करने। उसको लगता है अरे कहाँ फंस गया यार, अब इतने समय तक 10,000 साल से तो शुरू होती है देवगति, इतने समय तक यहाँ टंगा रहूंगा मैं। वो टंगा रहूंगा सोचता है, हम और आप सोचते हैं क्या बात है, इतना बढ़िया आपको मिला हुआ है टूर पैकेज, और आप बोल रहे हो टंगा हुआ हूं। तो यही फर्क है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में। वो जैसे तैसे करके जिन देवों के कुछ देव, कुछ स्वर्ग तक के देव जो है पंच कल्याणकों में आते हैं, कुछ वहां भी नहीं आते, कुछ वहीं धर्म चर्चाएं करते रहते हैं। जब उनको ये लगा रहता है कि बीच का ही व्यवधान आ गया, नहीं तो हम तो निकल जाते। तो इसलिए वो जो स्वर्ग और देव से मनुष्य और देव के बीच में जो शटलिंग होती है ना, वो इसलिए होती है। मनुष्य को सम्यक अभिप्राय होने पर मनुष्य को देवायु का और देव को मनुष्य आयु का ही बंध होता है। सम्यक दर्शन होने पर भले असंख्यात वर्ष लग जाएं, परंतु भव तो बहुत अल्प रह जाते हैं। बोले साहब, हमने तो उनको भी देखा, सम्यक दर्शन होने के बाद उन्होंने क्या कर लिया। बोले आप पारसनाथ जी को ही ले लो, आप 10 भाव तक तो शटलिंग चलती रही उनकी इधर से उधर, और भी बहुत सारे जीव हैं, तो उनको सम्यक दर्शन होते ही मोक्ष क्यों नहीं हो गया। उन्होंने बोला भैया कुछ नियम है, सम्यक दर्शन होने के तुरंत बाद उतने भावों की उत्कृष्टता नहीं होती। अभी जैसे अपन ने पढ़ा, अभी तो सम्यक दृष्टि है उसके, अब चारों कषाय बाकी हैं, तीन चौकड़ी बाकी है उनकी। और उसके अलावा उन कषायों के बाद भी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी,
अंतराय कर्म बाकी रहते हैं, तो सबसे निवृत्त होकर ही तो जाएंगे। तो जो कर्णानुयोग के माध्यम से अपन ये सारी चीज पढ़ते हैं तो पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाता है कि वो सम्यक दृष्टि जीव भले ही, अब उसको टिकट मिल गया, मोक्ष जाने का टिकट मिल गया, तो बोलते हैं कि भले ही उसको कुछ भाव लग जाएं। अभी जो सीता जी को सम्यक दर्शन हुआ तो वो प्रत्येंद्र बन गए, स्त्रीलिंग का छेद हुआ पहले भाव में, अगले भाव में आकर के वो जो है गणधर बनेगी, गणधर बन करके उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। तो ये सब जो चीजें, कुछ किसी को थोड़े से भाव, 3 4 भाव जो लग जाते हैं, 5 भाव लग सकते हैं। तो सम्यक दर्शन होने के बाद संसार अल्प रह जाता है, ये तो गारंटेड बात है। और वो जीव को फिर आकुल व्याकुल होता नहीं, जैसे टिकट मिल गया है, वो आज नहीं तो कल जाना है। तो ये अभिप्राय का सम्यक होना ही सम्यक दर्शन है। इसलिए अभिप्राय की सम्यक पने की, सही करने की बात की जा रही है। सम्यक दर्शन होने पर अल्पकाल में मुक्ति अवश्य होती है, अर्थात संपूर्ण कषायों का क्षय अवश्य होता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन से किंचित कम समय तक उसकी संसार में रहने की अधिकतम स्थिति है। देखो एक और दूसरी बात अपन ने जो पढ़ी थी ना कर्णानुयोग परिचय में और पंचलब्धि में पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने, कि अगर आपका सम्यक्त होने के बाद, अनादिकाल के बाद में एक बार सम्यक्त हो गया और वो छूट गया, तो छूट गया तो एक तो पता लग गया कि आप क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, आप सम्यक दर्शन तक पहुंच चुके हैं, आपकी पूरी परीक्षा हो गई। अब किन्हीं कर्मों के भंडार के कारण अभी आपके कोष बहुत भरा पड़ा है, क्योंकि पहले हमने बहुत सारे भर लिया उसको। तो हो सकता है कि मैं मिथ्या दृष्टि बन जाऊं फिर से। तो बनने के बाद में तो बोले साहब ये तो गजब हो जाएगा, मैं फिर से मिथ्या दृष्टि बन गया तो फिर से ही उतने पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो बोले नहीं, पहले तो तुम्हारा कुछ पता ही नहीं था कि तुम कितने अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि के रूप में भटकते रहोगे, संसार में भटकते रहो। लेकिन अब तुम्हारा एक लिमिट आ गया है। क्या लिमिट आ गया? कि तुम अनंत काल तक नहीं भटको। मिथ्या दृष्टि जरूर बन गए हो, लेकिन पुनः सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, जिसकी मैक्सिमम लिमिट ये है कि बहुत ज्यादा ही मान लो आपका कर्म कोश भरा हुआ है, कर्माण कोश, तब भी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से थोड़ा कम समय तक तो आपको सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, इसकी गारंटी है। हालांकि अद्गल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी बहुत होता है, लेकिन अनंत काल तो नहीं है ना। तो इसके अपेक्षा से बताया सम्यक दर्शन होने पर अल्प काल में मुक्ति अवश्य होती है, अर्थात संपूर्ण कषायों का क्षय अवश्य होता है। देखो एक बार सोच के देखना कि हमें काय की कषाय लगी रहती, क्या चिंतन में हमें क्यों कषाय आती रहती हैं, इसका बुरा उसका बुरा, इसने ऐसा किया मैंने ऐसा किया, मुझे ये करना था उसको ये, ऐसे कषाय से हमें प्राप्ति क्या होने वाली। इसलिए मैं ये चिंतन करता रहता हूँ, दूसरों को सर्टिफिकेट देता रहता हूँ, स्वयं भी पाने की कुछ ना कुछ अभिलाषाएं करता रहता हूँ। ये सब कषायों का खेल कब तक चलेगा? और पर्टिकुलरली जब मैं उससे परिचित हो गया कि ये सब कषाय हैं, चारों प्रकार की कषाय, क्रोध मान माया लोभ और रूपी कषाय, किसी न किसी रूप में कषाय चलती क्यों चल रही हैं? जब मैं समझ गया हूं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये समस्त पर्याय जो है वो क्षणभंगुर हैं, और मैं वास्तव में स्वभाव का धनी हूँ, ऐसा चिंतन हम निरंतर क्यों नहीं कर सकते? अब जैसे ललित जी ने बोला, देखो सबसे अच्छी जो है अवस्था होती है प्रतिकूलताओं की। जब हम बीमार होते हैं या कोई और असुविधा प्रतिकूलता जीवन में खड़ी हो जाती है, तो सबसे अच्छा मौका है आत्मसात करने का, इस चीज का चिंतन करने का। और हम बीमार पड़े, हमें कहीं जाने आने का भी विकल्प नहीं आ रहा है, घर वाले भी आपको जितनी कर रहे हैं कि जाओ सब्जी लेके आओ, फलाना करो ढिमका करो, कुछ नहीं करना। तो उस स्थिति का लाभ उठाना, उस स्थिति में भरपूर सोचना कि भैया मैंने ये सब इतनी कषायें जो पाल रखी हैं, इनसे मुझे क्या मिला? दिन रात आकुलता के सिवाय क्या मिलता है? और अगर मैं अपने स्वभाव की ओर दृष्टि लगाऊं कि मैं कौन हूं, कहाँ से आया, क्यों आया, मेरा अंतिम उद्देश्य क्या है, ये चिंतन में करूं, तो न केवल वो प्रतिकूलताएं मुझे प्रतिभाषित ना हो, बल्कि मेरा पारलौकिक
जो दशा है उसमें विशेष सुधार होने की संभावना है। इसलिए वो कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हो। हाँ, दुख में सुमरन, नहीं नहीं, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हो, है ना। तो ये जो चिंतन है, अपन बोलेंगे नहीं साहब, जब तो रोग आदि आता है तो आदमी से पूछो उसके ऊपर क्या गुजरती है, उसको कहाँ इतना चिंतन करने का समय है, वो अपनी तकलीफों से घिरा हुआ है, आप चिंतन की बात कर रहे हो। लेकिन देखो, वो तकलीफ तो आपकी बनी रहने वाली है, चिंतन करो या ना करो वो बनी रहने वाली है। चिंतन करोगे तो आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, तो तात्कालिक राहत भी मिलेगी, और उस चिंतन के फलस्वरूप शरीर से होने वाली आसक्ति में कमी आएगी, और यही शुभ लक्षण है। इन लक्षणों के फलस्वरूप ही जीव एक दिन एकाग्रता प्राप्त करके मोक्ष दशा को प्रशस्त करता है। इसलिए प्रतिकूलताएं तो हमारे लिए वरदान है। इतना साहस हमारे अंदर हो कि उसे वरदान समझे, नहीं तो हम तो रोते रहते हैं सारे दिन कि देखो हमारे साथ ये हो गया, अच्छा खासा था मैं, मुझे ये हो गया, नहीं तो मैं ये कर लेता। उसमें अपन दूसरे बहाने भी सोच लेते हैं, देखो साहब मैं अच्छा होता तो तीर्थ यात्रा कर लेता। ये बात अलग है कि नहीं, स्वस्थ होता तो मैं तीर्थ यात्रा करने की बजाय कहीं होटल वोटल में जाकर ठहर जाता। लेकिन हम अपने मन को अगर कषायों से जोड़ते हैं तो इस तरह का भाव करते हैं। तो देखो ये बात कर रहे हैं समय होने वाला है। सम्यक दर्शन होने पर अल्पकाल में मुक्ति अवश्य होती है, अर्थात संपूर्ण कषायों का क्षय अवश्य होता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन से किंचित कम समय तक उसकी संसार में रहने की अधिकतम स्थिति है। अनादि अनंत काल प्रवाह में तो यह समय समुद्र में एक बूंद के समान ही है। कितनी महिमा है, एक बार टिकट मिल गया, है ना। वो अमेरिका का वीसा मिल जाता है लोगों को 10 साल तक, वो निश्चिंत हो जाते हैं। बोले साहब आप गए नहीं अमेरिका, चले जाएंगे साहब, क्या जल्दी, 10 साल का वीसा है। तो आश्वस्त हो जाता है वो व्यक्ति, कहते हैं आज नहीं तो कल सम्यक दर्शन रूपी टिकट आपको मिल गया, वीसा मिल गया, तो फिर घबराने की कोई बात नहीं, और सम्यक दृष्टि तो घबराता भी नहीं ना, उसे जल्दी अपने आप वो सब घटित होता रहता है चिंतन पूर्वक। इसलिए अपॉर्चुनिटी, इमरजेंसी को अपॉर्चुनिटी बना लेना। जब कभी मैं सांसारिक कार्यों से निवृत्त होने का बलपूर्वक कोई कारण बने, रोग आदि आ जाए, कोई विपदा आ जाए, तब अवश्य ही उसका लाभ लेना। यही वास्तव में वो प्रतिकूलताओं के रूप में प्रकृति हमको सिखाती है। साहब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अगर इसका सदुपयोग कर लिया जाए। यस, वो बहुत सुंदर जो प्रकृति जो संदेश भेजती है कि बहुत भटक रहे हो, बहुत इधर से उधर उड़ रहे हो, स्थिर हो जाओ। अरे यार, बोले क्या दो, बात करूं। दो एडवांटेज हैं सर। जी। एक तो क्या कहते हैं, जो जो असाधा कर्म का उदय आ रहा है उससे आपकी उसकी निर्जरा हो रही है। और अगर आप चिंतन करेंगे, समता भाव में रहेंगे, तो आगे के कर्म नहीं बंधेंगे। बहुत बढ़िया। और इससे आपका उपयोग जो है ना, उसमें एकाग्रता बढ़ेगी, तो आप अपने सही रास्ते पे प्रशस्त हो जाएंगे। बहुत फर्क पड़ेगा। और ऐसे समय में ऐसे भाव आना कि भैया मैं शरीर नहीं हूँ, ये सारे भाव शरीर में होने वाली जो कमजोरियां हैं, निर्बलता हैं, जो आपके दर्द वगैरह हैं, उन सब से अपने आप मन हट जाता है। भाव हटते ही आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। बहुत स्वस्थता क्या है। बहुत फायदा। तो देखो एक लास्ट लाइन अपन पढ़ते हैं। इस प्रकार अभिप्राय और परिणाम स्वतंत्र होने पर भी उनमें इतना संबंध अवश्य है। क्या संबंध है? कि विपरीत अभिप्राय के रहते हुए संसार भ्रमण का अंत नहीं हो सकता, और सम्यक अभिप्राय के रहते हुए अधिक समय तक संसार में रह नहीं सकता है। कितनी बढ़िया बात है। इस अपेक्षा से परस्पर
सापेक्ष भी कहे जा सकते हैं, ना रिलेटेड भी कहे जा सकते हैं, इसे को अगर इस तरह से घटित करें तो। क्या कितनी बढ़िया लाइन है। अभिप्राय और परिणाम स्वतंत्र होने पर भी उनमें इतना संबंध अवश्य है कि विपरीत अभिप्राय के रहते हुए संसार भ्रमण का अंत नहीं हो सकता, और अभिप्राय के सम्यक होते हुए अधिक समय तक संसार में रह नहीं सकते। अभिप्राय सम्यक हो गया, आपको कोई गाली दे आकर के कि मैं तुमको जो है मैं बद्दुआएं देता हूं कि तुम संसार में ही पड़े रहोगे, तो बद्दुआएं देने वाला क्या करेगा? जिस आदमी को पहले से ही सम्यक दर्शन हो गया, उसकी बद्दुआएं काम आएंगी क्या? वो तो उसकी बात है। तो इसलिए एक बार सर्टिफिकेट जरूर लेना, है ना। उनका कहने का अर्थ ये है कि वो इस पर्याय में सम्यक दर्शन रूपी अभिप्राय अपना अवश्य बनाना, पूरा प्रयत्न करना, पूरा जोर लगा देना, क्योंकि यही एक कार्य करने योग्य है। बाकी तो मैंने अनंत काल से करता आ रहा हूं, ये कार्य मैंने नहीं किया, भली प्रकार नहीं किया, इसलिए यहाँ पंचम काल में रुल रहा। ऐसा भाव जरूर रखना। और जब कभी भी हम प्रतिकूलताओं से घिरें, रोग आदि हमको घेरें, निराश मत होना। ये तो पर्याय आज नहीं तो कल छूटने वाली है। अभी तो एकाध अंग के ऊपर ही प्रकोप है, हो सकता है कि सारा शरीर ही छूट जाए, और वो निश्चित है। कब छूटेगा, किस निमित्त से छूटेगा, किस क्षेत्र में छूटेगा, और क्या क्या निमित्त होंगे, ये सब कुछ निश्चित है। तो जो निश्चित है उसके लिए परेशान होने की क्या जरूरत है? ऐसा अपने मनस को दृढ़ करना, और ये दृढ़ता हमारी उस योग्य मोक्ष योग्य दृढ़ता के काम आएगी। स्थिरता निज में पाओ प्रभु, जो अंतर का कालुष हो। चलिए, समय हो गया हमारा। ठीक है सर। बढ़िया। चलिए, दिनवाणी स्तुति करेंगे। संजय प्रकाश। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीर बंधा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नैया है उसे को भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम से चरणों में जगह देना। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य सर्ग।